Hello students, how are you? Students, today I am going to teach you Principle of Management. Students, according to Henry Fayol, मैं आपको लास्ट वीडियो में 11 प्रिंसिपल्स बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनिशिएटिव प्रिंसिपल के बारे में बताया जा रहा है, तो हम जानेंगे इनिशिएटिव प्रिंसिपल क्या होता है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे इनिशिएटिव से मीन्स क्या है। स्टूडेंट, इनिशिएटिव से मीन्स होता है जब एम्प्लॉयज़ के द्वारा सजेशन दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, एक अपने आप से सेल्फ मोटिवेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट्स। देखिए, वर्कर्स को एनकरेज करना चाहिए जिससे कि वो अपने जो प्लान्स हैं एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स, जिससे कि उनके जो प्लान हैं वो डेवलप हों और बाहर निकल के आएँ इम्प्रूवमेंट के लिए। इस तरीके से जो मैनेजर्स हैं उनको इस तरीके से वर्कर्स को एनकरेज करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान, जिससे कि उनके जो प्लान्स हैं और जितने भी वो इम्प्रूवमेंट्स के लिए करना चाहते हैं वो डेवलप्स हों। कैसे, अभी और आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू फ्योल क्या कहता है, इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। यहाँ इनिशिएटिव से मतलब क्या बताया गया है कि पहला स्टेप सेल्फ मोटिवेशन का होना चाहिए, यानी स्वयं से इंसान मोटिवेशन होना चाहिए, कोई दूसरा ना करके अपने आप से मोटिवेशन। इट इज़ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान, और सोचें और प्लान को मतलब कुछ अलग सोचें, यूनिक सोचें, और उसे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को, एग्जीक्यूटिंग द प्लान का मतलब होता है उसे बाहर लेके आएँ, ऑर्गेनाइजेशन को बताएं, या फिर अपने आप से कोई एक अच्छा कार्य किया जाए। इट इज़ वन ऑफ द ट्रेड्स ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो ये क्या है, ये एक मतलब अच्छी खासी इंटेलिजेंट पर्सन के लिए एक अच्छी खासी क्या है, एक उनके लिए अलग से इस तरीके का वो मौका दिया गया है जिससे कि वो अपने आप को शो कर सकें। इनिशिएटिव शुड बी एनकरेज्ड। इनिशिएटिव क्या है, ये एम्प्लॉय को एनकरेज करता है जिससे कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करें। बट इट डज नॉट मीन गोइंग अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा बनने के लिए, ठीक है, अच्छा बनने के लिए फॉर द सेक ऑफ बीइंग डिफरेंट, सबसे अलग बनने के लिए क्या करें, कुछ इस तरीके का काम कर दें जो अच्छा नहीं है कंपनी के लिए। अ गुड कंपनी काम करें पर कंपनी के रूल नियम और इनमें रह कर करें, दायरे में रह कर करें, ठीक है, और कुछ यूनिक सोचें, अच्छा सोचें, कंपनी को बताएं अपने स्ट्रेटेजी के बारे में, अपने प्लान के बारे में। अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम वेयर बाय इनिशिएटिव सजेशन। एक अच्छी कंपनी क्या करेगी, जो एम्प्लॉय का सजेशन होगा, ठीक है, और अगर क्या नाम करते हैं विच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल कॉस्ट टाइम रिडक्शन शुड बी रिवॉर्डेड। अगर कंपनी को उनका एम्प्लॉय का सजेशन जो अच्छा लगा और उन्होंने उसके सजेशन को अडॉप्ट किया, और उससे जो क्या होगा, कॉस्ट कम होगी प्रोडक्शन की, या टाइम कम होगा, कॉस्ट कम होगी या एम्प्लॉय का टाइम कम लगेगा उसके सजेशन से, तो उस एम्प्लॉय को रिवार्डेड किया जाना चाहिए। ये एक सिस्टम होना चाहिए एक अच्छी कंपनी के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर ये बताया गया है, शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ। इनिशिएटिव से मतलब ये है कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में 500 एम्प्लॉई हैं, 500 एम्प्लॉई में से 100-200 एम्प्लॉई ऐसे होते हैं जो कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके का कोई इनिशिएटिव पहल कर रखी है तो उसमें क्या है,
वो आगे बढ़ने के लिए क्या होते हैं, सेल्फ मोटिवेट होते हैं कि अगर कंपनी हमें कुछ अलग से रिवार्ड दे तो हम भी कंपनी के लिए कुछ करके दिखाएं और आगे बढ़ के दिखाएं। तो कंपनियों को इस तरीके से उनके जो एनकरेज करना चाहिए वर्कर्स को, उन्हें बताना चाहिए कि भाई अगर तुम इस तरीके से कंपनी के लिए बेहतर में सोचोगे तो तुम्हें रिवार्ड भी दिया जाएगा और तुम्हें डेवलप किया जाएगा और कंपनी के लिए ये बेहतर साबित होगा और आपके लिए भी। तो ये इस प्रिंसिपल में बताया गया है अकॉर्डिंग टू फ्योर। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।